हेलो एवरीवन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन को सेक्शन नंबर 18 में डिफाइन किया गया है। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? जब किसी पर्सन द्वारा ये बोला जाता है कि ये तथ्य सही है लेकिन वास्तव में सही नहीं होता है, वो ही मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। मिस रिप्रेजेंटेशन इनोसेंस के माध्यम से भी एराइज होती है, यानी इनोसेंटली भी मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, या रीजनेबल या सफिशेंट इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से भी मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। ऐसी फाल्स रिप्रेजेंटेशन जो इनोसेंटली है, मतलब जानबूझ के नहीं है। अगर जानबूझ के आप गलत बता रहे हो वो फ्रॉड है, लेकिन इनोसेंटली चीज़ों की वजह से, इनोसेंटली आप कोई चीज़ गलत बता रहे हो, वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, वो मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। नेक्स्ट आता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या चीज़ इंक्लूड की जाती है। जो तथ्य जो आपको खुद ही पता नहीं है कि वो ट्रू नहीं है, यानी कि इनोसेंटली आप वही चीज़ आगे किसी गलत इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर देते हैं और ये मान के चलते हैं कि वो ट्रू है, जो वास्तव में ट्रू नहीं होता है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। या ऐसी ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट या ऐसी कोई घटना जो घटित होती है, एग्रीमेंट होता है, जो बाय मिस्टेक, यानी कि आप गलती तो करते हैं लेकिन उस मिस्टेक का आपको खुद ही पता नहीं है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। मिस रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव स्टेटमेंट के थ्रू कैसे अकर होती है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो सकती है, मिस्टेक बाय सब्जेक्ट मैटर के थ्रू हो सकती है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट हो सकता है, इंड्यूसमेंट हो सकती है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन में ही आता है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन में पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो आपको खुद ही पता नहीं, आप गलत बता रहे हो, ब्रीच ऑफ ड्यूटी विद ऑफ इंटेंशन टू चीट, अगर आपकी मतलब ड्यूटी किसी तरह कारण बस टूट रही है लेकिन उसमें आप कोई चीटिंग नहीं कर रहे हो, आप जानबूझ के किसी प्रकार का एडवांटेजेस लेने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। मिस रिप्रेजेंटेशन सब्जेक्ट मैटर के थ्रू हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप शॉप में बैठे हो और आप पर्सन से, सेलर से कोई प्रोडक्ट मांग रहे हो, और अगर उसका ध्यान कहीं और है, वो रेड या ब्लू में ही कंफ्यूज है कि हो सकता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट लेना चाहते हो, वो सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से आपकी मिस्टेक हो सकती है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट, जब फैक्ट आपको खुद को ही पता नहीं है कि वो ट्रू है, तो आप आगे भी गलत इन्फॉर्मेशन ही फॉरवर्ड करेंगे, तो वहां पे भी मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ए टेल टू बी हॉर्स रन 10 किलोमीटर, है ना। ए जो है वो बी को कहता है कि ये जो घोड़ा है वो 10 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगा, लेकिन घोड़ा 5 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ा, लेकिन वास्तव ये जो घटना है वो मिस रिप्रेजेंटेशन की है। वास्तव में ए को खुद ही पता नहीं कि घोड़ा 5 किलोमीटर दौड़ेगा, तो एक तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन है। अनदर वन थिंग, ए मेक ए स्टेटमेंट ऑन द इंफॉर्मेशन ड्राइव नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द सी बट फ्रॉम द एम। ए जो एक स्टेटमेंट देता है जो कि सी से नहीं आई है, वो आई है एम से स्टेटमेंट, एंड बी अप्लाई ऑफ हाई शेयर्स ऑन द फेथ ऑफ द स्टेटमेंट। और बी जो है वो स्टेटमेंट पे क्या करता है, मतलब उस स्टेटमेंट के आधार पे शेयर्स परचेज कर लेता है जो स्टेटमेंट फॉल्स थी। द स्टेटमेंट अमाउंट ऑफ द मिस रिप्रेजेंटेशन, ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी, क्योंकि ए ने लेनी थी सी से स्टेटमेंट, लेकिन ली किससे? एम से, और ए ने वो फॉरवर्ड कर दी बी को, और बी ने उस आधार पे क्या किया, शेयर्स खरीद लिए। तो इंफॉर्मेशन जो वो सेकंड हैंड है, यानी कि आपको सी से नहीं इंफॉर्मेशन आई है, एम से इंफॉर्मेशन आई है, तो वो पॉजिटिव मिस रिप्रेजेंटेशन इसको माना जाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, फाल्स सत्य प्रेजेंट किए जाते हैं लेकिन अनइंटेंशनली, मतलब जो गलत बताया जाता है उसमें इंटेंशनल नहीं होती है चीट करने की, वो अनइंटेंशनली होता है। इनोसेंटली आप किसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाता है और कॉन्ट्रैक्ट में व्यक्ति एंटर हो जाता है। अगर जानबूझ के आप कॉन्ट्रैक्ट में किसी व्यक्ति को चीटिंग करके एंटर कर रहे हैं, वो फ्रॉड होता है। और अनइंटेंशनली किसी चीज को इनोसेंटली वे से किसी पार्टी को प्रभावित करते हैं कॉन्टैक्ट में आने के लिए, वो मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मिस रिप्रेजेंटेशन के? फर्स्ट आता है कि देयर मस्ट बी मिस स्टेटमेंट मटेरियल फैक्ट, यानी कि आप वहाँ पे कोई तथ्य बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं, मिस स्टेट होते हैं, या
तथ्य जो है वो फॉल्स स्टेट होते हैं, जो आपको खुद ही पता नहीं है कि फॉल्स है, वो आपकी मिस रिप्रेजेंटेशंस में आता है। द स्टेटमेंट मस्ट नॉट बी मेयर ओपिनियन एंड हार्सी, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो फैक्ट के आधार पे आधारित नहीं होती है, ओपिनियन के आधार पे आधारित होती है, और उस ओपिनियन के आधार पे आप कॉन्टैक्ट में एंटर हो जाते हैं, वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। पिछले एग्जाम्पल के तौर पे ए ने इन्फॉर्मेशन सी से लेनी थी लेकिन ले उससे एम से, तो वो एक तरह का ओपिनियन था एम का जो फॉल्सी था, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। द सेलर स्टेट दैट हिज प्रॉपर्टी वर्थ 1 लाख ऑफ रुपी, कि सेलर ने कहा उसकी प्रॉपर्टी 1 लाख की है, एंड व्हेन ही स्टेट दैट ही पेड 1 लाख रुपीज फॉर द प्रॉपर्टी, और उसने 1 लाख दे दिए। हो सकता है वो रूमर हो कि 1 लाख की प्रॉपर्टी है, मे बी वो कम भी हो सकता है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है। Another misstatement must be made with the intention that the party shall act upon the contract। जो भी कोई misstatement होगी, ऐसी statement जो सही नहीं है और वो इनोसेंटली वे में है, तो उस पे अगर कॉन्ट्रैक्ट और पार्टी रिएक्ट करती है, एक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए क्लेम कर सकती है। The other party must have induced by the misstatement। The person making false representation must have the intention to induce the other party। जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली होती है उसने तथ्य फॉल्स रिप्रेजेंट किए होते हैं, लेकिन इंटेंशनली नहीं। जब इंटेंशनली आप फॉल्स चीजें करोगे फ्रॉड बन जाएगा। द सेकेंड पार्टी मस्ट एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट बिलीविंग दैट इट इज ए ट्रू, तो वो क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वास्तव वो सही नहीं था। द स्टेटमेंट बीइंग मेड टू रॉन्ग वन ऑल थ्रू पार्टी मेकिंग बिलीव इट इज ए ट्रू, अगर स्टेटमेंट गलत है और पार्टी ये मान के चली है लेकिन वो सही है, तो वो भी मिसरिप्रेजेंटेशन होगी। The statement of fact which amount to misrepresenting must be false statement। अगर आप false statement represent कर रहे हो और हम ये मान के चल रहे हैं कि statement सही है, तो वो misrepresentation है। इफेक्ट क्या होगा मिसरिप्रेजेंटेशन का? अगर मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाती है तो उसका प्रभाव कॉन्ट्रैक्ट पे क्या होगा? तो पहला है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हैं। ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। सिर्फ कुछ ही केसेस में कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं किया जाएगा। जब आप जानते थे कि आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है, गलत तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ऑर्डरली आप उसको चेक कर सकते हैं, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्लू डब्बा लेना चाहते हैं, आपने ब्लैक लिया, लेकिन आपको पता था कि ब्लैक तो आप देख सकते हैं ना वो ब्लैक है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब पार्टी जो है खुद इग्नोर कर देती है मिस रिप्रेजेंटेशन को, मतलब पार्टी को खुद पता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है लेकिन वो इग्नोर कर देती है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होगा। जब पार्टी को अवेयर है मिस रिप्रेजेंटेशन से और उससे उसका बेनिफिट हो रहा है, तो वो भी उस टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होगा। एक अगर इनोसेंट थर्ड पार्टी जो है वो किसी प्रकार का बेनिफिट उसको मिल रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट से, तो उस टाइम भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होगा। तो ये कुछ राइट थे मिस रिप्रेजेंटेशन के। और डिमेजेस के लिए भी हम क्लेम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। डिमेजेस के लिए कब क्लेम होगा? नेक्स्ट है राइट टू इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस, यानी कि आप परफॉर्मेंस के लिए बोल सकते हो। अगर आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है और आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो जिस तथ्य के आधार पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको आप परफॉर्म कर सकते हो, यानी कि पार्टी की कंसेंट के आधार पे आपको सेम परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट में लिखा है। अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, so misrepresentation does not entitle the agreed party to claim damages by way of interest। यानी मैंने अभी आपको क्लियर कि यहाँ पे आप damages के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन में। आप या तो रद्द कर सकते हैं या तो सेम परफॉर्मेंस के लिए आप कह सकते हो। तो ये टॉपिक था आपका मिसरिप्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट आप डिफरेंसेस रहेंगे और मिस्टेक के बारे में डिस्कस करेंगे।